बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमल स्टूडियो में एट मेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें होगा ये कि एक पोर्ट डी जो है एट मेगा माइक्रो कंट्रोलर का, उसको हम एज आ आउटपुट कॉन्फ़िगर करेंगे और उस पोर्ट के साथ 8 लेड्स कनेक्टेड होंगी और वो जो 8 लेड्स हैं वो इस तरह ऑन होंगी कि जब पहली लेड ऑन होगी तब बाकी सारी ऑफ होंगी, जब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑन होगी तब इसके उसके अलावा बाकी ऑफ होंगी, और जब नेक्स्ट उससे फर्दर ऐसे ही चलता रहेगा कि एट अ टाइम एक जो है वो ऑन होगी और बाकी सारी उस टाइम पे ऑफ होंगी, और ये सीक्वेंस वाइज ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, यानी कि लेड नंबर 0 से लेकर लेड नंबर 7 तक। तो आइए चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली, उसके बाद जो है हमने एक जनरल पर्पस रजिस्टर लिया और उसमें हमने डबल एफ वैल्यू जो है वो लोड करवा ली। अब डबल एफ वैल्यू जो है ये हेक्सा वैल्यू है, जिसका मतलब है कि टोटल 8 वंस इन अ बाइनरी, यानी कि बाइनरी में जो 8 वंस है। अगर मैं इसको बाइनरी की फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास 8 वंस बनते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है 8 वंस है। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना इनपुट या आउटपुट के लिए, तो इसके लिए हमें डाटा डायरेक्शन रजिस्टर चाहिए होता है, और डाटा डायरेक्शन रजिस्टर जो है पोर्ट डी के लिए चाहिए। तो हमने यहाँ पे R17 में जो डबल एफ वैल्यू थी ये हमने पोर्ट डी को दे दी, यानी कि अब इसको हमने कॉन्फ़िगर्ड एज आउटपुट कर लिया। क्योंकि यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ 1 दी हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो पोर्ट है वो पोर्ट डी वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो गई है। इसके बाद हमने एक लूप का लेबल दे दिया है और इसके अंदर हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, और पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि LDI R16, यानी कि R16 में हमने 1 को लोड कर दिया, यानी कि R16 जो है ये हमारे पास जो है इसमें 1 जा चुका है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको बाइनरी फॉर्म में करें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास बाकी सारी पिन जो हैं उन पे 0 है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट वाली पिन है उस पे 1 है। इसका मतलब है कि ये वाली जो बिट होगी इसके साथ जो लेड कनेक्टेड है वो ऑन होगी और बाकी की सारी जो है वो ऑफ होंगी। और सिंपली R16 में अभी हमने 1 लोड करा दिया और इसी 1 को जो है हमने पोर्ट डी पे आउट करवा दिया। इसका मतलब है कि पोर्ट डी पे इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक लेड जो है वो ऑन है और बाकी सारी की सारी जो है वो ऑफ है। इसके बाद हमने क्या किया, R16 में इस वे में वैल्यू को लोड करवाया। अब ये क्या है, ये बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है इसका। अब ये जो लेफ्ट साइड पे जो 1 है इसका मतलब है कि हम क्या वैल्यू देना चाहते हैं। अब यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है कि हम 1 वैल्यू देना चाहते हैं, और कहाँ पे देना चाहते हैं, पिन नंबर 1 पे। जो भी यहाँ पे राइट साइड पे होगा एरोज के वो पिन नंबर होगा, और जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पे होगी। तो यहाँ पे 1 वैल्यू है और पिन नंबर भी हमारे पास 1 है, यानी कि 0 के बाद नेक्स्ट 1 पिन। तो अगर मैं बात करूं तो R16 में इस टाइम हमने मतलब कि 1 वाली पिन पे 1 दिया है, तो इसका मतलब है कि ये इस तरह कुछ लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि अब जो है 1 वाली पिन जो है उस पे 1 आ गया, बाकी सारों पे 0 आ गया, और ये चीज़ जाके पोर्ट डी पे अब आउटपुट हो जाएगी। और पोर्ट डी में इस टाइम बेसिकली अगर बाइनरी की बात करूँ तो 2 है, लेकिन पिन नंबर जो है वो 0 एंड देन नेक्स्ट 1 बन रही है, यानी कि लास्ट टाइम 0 पिन थी अब पिन 1 है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी तरह अब जो है यहाँ पे पिन नंबर यानी कि 2 है और उस पर हमने 1 शिफ्ट करना है, यानी कि अब जो पिन नंबर 2 है उसको ग्लो करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पे R16 में जो है वो अब की बार वैल्यू हो जाएगी, यानी हमारे पास अब ये वैल्यू बन रही है, यानी कि उससे जो नेक्स्ट वाली पिन है उस पे 1 है, इसके अलावा बाकी की सारी जो पिन्स हैं उन पे हमारे पास 0 है। तो ये फर्दर ऑन इसी तरह चलता रहेगा और एट द एंड जो है हम इसको इसी तरह मतलब ये इस तरह एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास जो है लास्ट पिन तक चलेगा, और उसके बाद हम लूप को टर्मिनेट कर लेंगे। तो चलिए आइए हम इसको रन करके देखते हैं। तो F7 की की से आप इसको डिबग कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ बिल्ड पे जाके बिल्ड सोल्यूशन कर सकते हैं। तो हमने बिल्ड सोल्यूशन कर लिया, अब हम इसको डिबग करते हैं। डिबग करने के लिए आप डायरेक्ट F10 की भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से डिबग भी कर सकते हैं। तो
यहाँ पे अब हम इसको स्टेप ओवर करके चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने R17 में डबल एफ वैल्यू लोड करवा ली और अब हम डाटा डायरेक्शन रजिस्टर जो पोर्ट डी का है इसको हम आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर उसकी सारी की सारी पिन्स पे 1 जा चुका है। इसका मतलब है कि सारी की सारी पिन्स जो है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो गए और अब हम लूप के अंदर आ चुके हैं और R16 में 01 वैल्यू लोड हो चुकी है और यही वैल्यू जो है वो पोर्ट डी पे आउट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहली वाली पिन है जिसको 0 पिन कहते हैं, बिट 0, जो इसके साथ जो लेड कनेक्टेड होगी वो उस पर 1 जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ग्लो कर रही है। 1 का मतलब ऑन होता है, 0 का मतलब ऑफ होता है, तो उस पर 1 जा रहा है। अब जब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो R16 है उसमें 2 जा चुका है और R16 में 2 जा चुका है और जब मैं स्टेप ओवर करूंगा तो अब यही 2 जो है वो हमारे पोर्ट डी जो है उस पे जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो हमारी जो बिट 1 थी वो अब पिन नंबर 1 पे जा चुकी है, यानी कि ये जो हमारे पास पिन नंबर 1 है, बिट नंबर 1 है, इसके साथ जो पिन नंबर 1 है उस पे जा चुकी है और नेक्स्ट लेड जो है वो कनेक्टेड है और नेक्स्ट लेड जो है वो ग्लो कर रही है। इस तरह अब जो है हम इसको फर्दर मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब जो है नेक्स्ट जो पिन है उस पे 1 आ रहा है और बाकी सारी जो है वो ग्लो कर रही हैं और इसी तरह ये चलता रहेगा। अब जो है हम इसको प्रोटियस में रन करके चेक करेंगे। अब हम इसको प्रोटियस में रन करके देखेंगे तो सबसे पहले आपने माइक्रो कंट्रोलर पे डबल क्लिक करना है और देन आपने यहाँ प्रोग्राम फाइल पे जाना है और देन जो जहाँ पे आपका जो प्रोग्राम होगा जो आपने एटमल में रन किया था उसकी जो हेक्स फाइल होगी उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और देन ओपन कर लेना और देन यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना। तो हमारा जो प्रोग्राम था उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या ये वर्क करती है। तो अगर हमारा प्रोग्राम जो था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जिस टाइम लेड नंबर जो 0 है जिस पे मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है कि जिस टाइम ये ऑन होगी तो बाकी सारी की सारी ऑफ होंगी और जिस टाइम इससे नेक्स्ट यानी कि सीक्वेंस में चलता रहेगा और जब फॉर एग्जांपल 0 के बाद ये वाली जो 1 नंबर पिन जो है ये पोर्ट डी पे जो हमारी पिन नंबर 1 जो है इस पे जब लेड ऑन होगी तो इस टाइम बाकी सारी ऑफ होंगी और इसी तरह सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा। तो चलिए आइए इसको रन करके चेक करते हैं। तो अब आपने इसको रन करने के लिए इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस टाइम पे एक ऑन है उस टाइम पे बाकी सारी की सारी ऑफ है। तो ये बिल्कुल हमारा प्रोग्राम जो है वो ठीक रन कर रहा है। आप इसको देख सकते हैं कि बिल्कुल ये उसी सीक्वेंस में चल रहा है जिस तरह हम इसको चला रहे थे। तो ये था एक छोटा सा प्रोजेक्ट और हमने इसमें देखा कि हम किस तरह सीक्वेंस वाइज लेड्स को ऑन कर सकते हैं और हम एक लेड पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।